तो उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y minus 1 is equal to x and the x axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to 3। यानी कि यहाँ पे टोटल हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो एक लाइन का इक्वेशन है y minus 1 is equal to x, दूसरी दो लाइन है हमारे पास x is equal to -2 and x is equal to 3। इन तीनों चीजों को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इन तीनों को कवर करता हुआ जितना एरिया है वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो इसका क्या प्लॉट करना पड़ेगा? ग्राफ। हमको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइन का अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है, लाइन का इक्वेशन है हमारे पास y minus 1 is equal to x, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y is equal to क्या हो जाएगा हमारा x plus 1। अभी हम 9th स्टैंडर्ड में ऐसा करते थे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस तरह से हम क्या प्रिपेयर कर लेते थे, टेबल, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स जो है x एंड y उसके फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे लिख लेते हैं x, यहाँ पे लिख लेते हैं y। अभी यहाँ पे x is equal to -2 एंड x is equal to 3 हमको दिया हुआ है। सबसे पहले तो वही दोनों ले लेते हैं। अगर हम x की जगह पे क्या ले, -2 ले, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे -2 पुट करें तो -2 + 1 क्या होगा, -1, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी तब, -1। उसी तरह से अगर हम x की जगह पे क्या पुट करें, 3 पुट करें तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। एक पॉइंट हम ले लेते हैं 0, अगर हम x की जगह पे 0 ले तो y हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी उसी तरह से अगर हम y की जगह पे 0 ले तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। इस पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। अभी यहाँ पे y पे कहाँ तक वैल्यू चाहिए हमको, 4 एंड x पे चाहिए 3 तक, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेगेटिव में भी हमको चाहिए x पे -2 तक, यानी कि -1 -2 एंड y पे -1 एंड -2। अभी पॉइंट्स रख देते हैं, तो कौन से पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या है, -2 एंड -1, x पे -2 ये रहा एंड y पे -1 ये रहा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो 3 4, x पे 3 यानी कि ये रहा, y पे 4 यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा ऊपर की साइड हमको। y पे 1 एंड x पे 0 यानी कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, y पे 1 एंड x पे -1 एंड y पे 0, x पे -1 यहाँ पे मिलेगा। इन सभी पॉइंट को क्या कर लेते हैं हम, ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अभी यहाँ पे दूसरी दो लाइन क्या है, एक तो है x इज इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें x इज इक्वल टू -2 पे, उसी तरह से x इज इक्वल टू 3 पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ पे, तो इन दोनों से कवर होता हुआ एरिया कौन सा हुआ, तो यहाँ पे एरिया हमको मिलेगा, एक तो होगा ये वाला इतना पोर्शन एंड ये बड़ा ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि इस छोटे ट्रायंगल के लिए अगर हम लिमिट लें तो लिमिट जो है वो x एक्सिस पे कहां से कहां तक है, -2 से -1,
सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है एरिया यानी कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दो पोर्शन फाइंड करेंगे, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों को क्या कर देंगे एफ। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे पहली जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो पहली जो लिमिट है वो आएगी -2 से लेके -1। लिमिट कहाँ पे ली है हमने, एक्स एक्सिस पे। अभी आपको याद रखना है, अगर हम लिमिट एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना है, वाई को। अगर हम लिमिट वाई पे लेते हैं तो सब्जेक्ट किसको बनाना है, एक्स को। तो यहाँ पे एक्स पे लिमिट ली है तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, वाई को, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या होगा, dx। उसी तरह से प्लस दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो -1 से लेके 3 तक। दूसरी लिमिट आएगी -1 से लेके 3 तक y dx। हमारे पास इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाया ही हुआ है, y इज इक्वल टू क्या है, x + 1, यानी कि यहाँ जहाँ पे y है वहां पे वैल्यूज पुट कर देनी है एंड सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन -2 to -1, y की जगह पे क्या आएगा, ब्रैकेट में x + 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे भी -1 to 3 ब्रैकेट में x + 1 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि 2 पावर डिवाइडेड बाय 2, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट आ जाएगी -2 से लेके -1, प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे भी सेम होगा x²/2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x, लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 3 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट में अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, -1, तो जहां जहां पे x है वहां पे -1 आपको पुट करना है ब्रैकेट में। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे -1 आएगा तो प्लस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बीच में साइन क्या आएगी, माइनस, ब्रैकेट में लोअर लिमिट क्या है, -2, तो यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट, प्लस ब्रैकेट में अपर लिमिट क्या है, 3, तो x की जगह पे 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9/2, प्लस x की जगह पे 3, ब्रैकेट में माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर मिल जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, सबसे पहले ये 2 एलसीएम में जाएगा, सो 1 - 2 क्या होगा, -1/2, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एरिया था वो हमको क्या मिला, -1/2, प्लस ब्रैकेट में ये 2 यहाँ पे, सो 9 + 2 × 3 क्या होगा, 6, 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15/2, बीच में साइन क्या है, माइनस। यहाँ पे इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1 - 2 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या मिलेगा, -1/2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। अभी यहाँ पे देखिए इसका आंसर हमको क्या मिला, -1/2। अभी आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ये -1/2 +1/2 कैंसिल, आंसर क्या होगा, 15/2, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो इंडिविजुअल एरिया है इस छोटे वाले ट्रायंगल का, तो एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता या फिर एरिया कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आया, उसका क्या लेना पड़ेगा, मोड, यानी कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, +1/2। यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 एलसीएम है, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16, 16/2 यानी कि क्या होगा, 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। अभी इसका सिंप्लीफाई करो तो 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16, यानी कि 1 + 16/2, आंसर क्या हो जाएगा, 17/2। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम इंडिविजुअली एरिया फाइंड कर रहे हैं
एंड उसमें आंसर जो है वो लास्ट वाला क्या आता है, नेगेटिव में आता है, जैसे यहाँ पे आया। तो आपको उसको किस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, मोड कंसीडर करना है, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता उसकी वजह से।